ओके बच्चों, मैं लेक्चर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अ, जी बच्चों, ये लेक्चर मैंने शेयर किया है। आप बताते रहिएगा कि नज़र आ रहा है आप लोगों को। जी सर। ओके, तो अब जरा टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में ऑपरेशन एम्पलीफायर्स में कहाँ तक चले गए थे। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डेरिवेशन और इस न्यूमेरिकल तक हमने काम किया था। ठीक है। तो अगर यहीं से हम स्टार्ट करें तो हमने कल ड्राइव किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये आपका फार्मूला। ये हमने ड्राइव कर लिया था कल। और इसके बाद ये न्यूमेरिकल था जिसको मैंने कहा था आप घर पे कर लीजिएगा, और बल्कि ये मैंने करवा दिया था। इसको मैंने होमवर्क दिया था। तो चले इस चीज को हम एक दफा फिर देख लेते हैं। तो क्या कहता है, जरा पढ़िए। जी, क्या कहता है कि इसमें आप आउटपुट वोल्टेज निकालें और करंट निकालें फीडबैक रेसिस्टर से। तो ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला था हमने ड्राइव किया था कल? माइनस फीडबैक रेसिस्टर यानी 120 के डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टर 3 के इंटू इनपुट वोल्टेज। कितना है? 30 मिली वोल्ट्स। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये के से के चला गया, और 3 से ये इसको हम 10 कर देते हैं। तो वी नॉट हमारे पास कितना आ गया? -1200 मिली वोल्ट्स। तो 1200 मिली वोल्ट का मतलब कितना हुआ? -1.2 वोल्ट्स। दिस इज आवर रिजल्ट। और इसी तरीके से अगर फीडबैक रजिस्टर करंट निकालूं ये वाला, तो दो तरीकों से निकल सकता है। ये वाला करंट निकालेंगे अगर हम I1, तो वही ऊपर जा रहा है क्योंकि अंदर आने वाला करंट 0 एम्पेयर है, क्योंकि ये आइडियल डायोड है। और आइडियल डायोड, सॉरी डायोड कह रहा हूँ, ये आइडियल ओप एम्प है हमारे पास। और आइडियल ओप एम्प में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, इनपुट रेजिस्टेंस, वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो अगर मैं डायरेक्ट फीडबैक करंट निकाल लूँ, क्योंकि ये वाला करंट तो हमने कल निकाला था, तो ये आप देख लें कहाँ से आ रहा है? इस नोड से। और इस नोड का वोल्टेज हमने कल देखा था कितना आ रहा था, बताइए? 0 वोल्ट। कितना आ रहा था? 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? माइनस वी आउट डिवाइड बाय 120 के। तो जरा रख के निकालिए, आपका ये कितना आ रहा है? जी जरा बताइएगा मुझे। मेरे पास ये आ रहा है, आप चेक करें। 10 माइक्रो एम्पियर। जी, रिजल्ट बताइए क्या ये आ रहा है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो भाई, रिस्पॉन्स यस करिए। सर, आ रही है। जी आंसर चेक करें क्या ये आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है 0.01, 10 ओके। माइक्रो। जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका, मैंने आंसर भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए वरना आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लिखें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जी बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? हेलो भाई, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे यार आप लोग, फिर कल की तरह ठीक है रिस्पॉन्स बोलिए। करते हैं साथ साथ। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? ओके, यस सर। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी। यस सर। तो यहाँ पर जैसे हमने कल ड्राइव किया था, हम यहाँ पर आज हम ड्राइव करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सर्किट डायग्राम कैसी थी बच्चों, जरा याद करें। ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर था। ठीक है। और हमने क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल होगा, इसमें पॉजिटिव फीडबैक हमारे कोर्स में नहीं है। ये मैंने नेगेटिव फीडबैक पहले ही ड्रॉ कर लिया। कल मैंने इसकी पूरी पहचान बताई थी नेगेटिव फीडबैक की, कि कैसे होता है नेगेटिव साइड पर जो फीडबैक आ रहा हो, और अगर पॉजिटिव पे आ रहा हो तो पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। और ये हमारे पास
टर्मिनल हो गया किसका, पॉजिटिव का, ये हमारा आर वन है। अब हमने कल क्या कहा था कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो कल हमने किया था कि अगर आप इनपुट वोल्टेज किस पे अप्लाई कर दें, नेगेटिव टर्मिनल पे, तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे क्या होगा ऑब्वियसली, कि अगर आप इनपुट वोल्टेज कहाँ अप्लाई कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो यही काम हम करेंगे कि हमने यहाँ पर लास्ट लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पहले वाला लास्ट टाइम वाला बना देता हूँ। हमने यहाँ लगाया था ग्राउंड और यहाँ लगाया था इनपुट वोल्टेज VI, ये हमने किया था। ये क्या बन गया था बताएं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग बनाने के लिए सिर्फ इस इनपुट और इस ग्राउंड को हम एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, बताइए, एक्सचेंज कर देंगे। एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, एक्सचेंज। तो अगर मैं इसको रब करूं, जो हमने अभी लिखा है, तो ये, अब हम यहां पर लगा रहे हैं ग्राउंड और यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं इनपुट वोल्टेज। तो ये मेरे पास बन गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हमने सेकंड सेकंड जो है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक। ओके, कल हमने क्या देखा था कि अगर हमारा ओपेम आइडियल होगा, तो आइडियल ओपेम में हमने देखा था कि V1 और V2 दोनों बराबर आए थे, ये कल ड्राइव किया था, यानी दोनों वोल्टेज बराबर थे। तो अगर यहाँ पर VI है तो ऑब्वियसली इस वाली नोट पर भी फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे ब्लैक पे लिख देता हूँ, इस वाली नोट पर भी क्या होना चाहिए, VI। ओके, तो कल हमने देखा था कि एक करंट हमने ये लिया था, इसका नाम हमने I1 रख दिया था, और एक करंट हमने ये लिया था, इसका नाम हमने I2 रख दिया था। ठीक। और अंदर जाने वाला करंट क्या था, 0 एम्पियर। क्यों, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी आइडियल में, इनफाइनाइट। आइडियल ऑप एम्प हम सॉल्व करें तो तमाम प्रॉपर्टीज हमने आइडियल की उसकी। तो अगर मैंने कहा कि हम यहाँ से I1 करंट निकालें तो ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ये कहाँ से आ रहा है, इस नोड से। इस नोड का वोल्टेज कितना है, 0। जीरो से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस नोड पर। इस नोड क्या है, VI डिवाइड बाय R1। इसी तरह करंट I2 निकालें तो वो देखें किस नोड से आ रहा है, अब वो VI से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो V आउट पे जा रहा है, डिवाइड बाय RF। और ये दोनों करंट बराबर हैं, I1 I2 दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि अंदर कोई करंट जा ही नहीं रहा, सारा करंट ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा बताओ, -VI/R1 इक्वस टू, इसको अलग अलग कर लूँ अगर, तो क्या आएगा, VI/RF माइनस V out/RF। ठीक है। ओके। अब अगर मैं V आउट को यहाँ ले जाऊँ, V out/RF, और VI को यहाँ ले आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, VI अपॉन, क्या होगा इधर आके, RF, और ये प्लस हो जाएगा VI/R1। तो ये RF को मैं ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दूं और VI को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, V आउट इक्वल्स टू, क्या बनेगा, RF को मैंने मल्टीप्लाई किया और VI कॉमन लिया, तो VI अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या आएगा, RF मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस RF/R1। इसको मैं कर रहा हूँ बॉक्स। जी, ये हमने ट्राई कर लिए। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अभी मैं रिजल्ट इसका दिखा देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ तक बताइए, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, कोई सवाल है तो पूछिए। जी। और मैसेज ना करिएगा, टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ता मैं, आप माइक खोल के जवाब दीजिएगा। बताइए जल्दी से। हाँ भाई। कोई बच्चा क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, वरना। इज देयर एनी क्वेश्चन। नो सर। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, वी आउट इक्वल टू VI टाइम्स 1 प्लस RF/RI। अब मैं एक काम करता हूँ जरा, अपनी स्लाइड हम दोबारा वही लगाते हैं जो हमने पहले लगाई थी, ये। जी बच्चों, स्लाइड नजर आ रही है आपको, यस और नो। नो सर। नो सर। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। अब आ रही है, आ गई नजर। यस सर। यस सर। ओके, यस। देखें ये बॉक्स हमने अभी यही ड्राइव किया है कि नहीं किया, बताइए। यस सर। तो ये हमारा क्या लाता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, अब इसमें आप एक मजे की बात देखिए, जो हमारा पिछला था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये वाला कहाँ गया, ये ड्राइव किया था। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कैसा आ रहा है, इनपुट सा नेगेटिव दिख रहा है आप लोगों को, बताएं, माइनस साइन आ रहा है ना, बताइए। हेलो। यस। इसी तरीके से हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, भाई आज भी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, इसलिए बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आपको आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ।
यहाँ पर जो ये हमारे हमने ड्राइव का फॉर्मूला नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इसमें कोई भी माइनस साइन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर माइनस साइन आएगा तो जो भी आप इनपुट देंगे वो 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा। मिसाल देता हूं। अगर आप मिसाल देता हूं कि अगर आप इस केस में अगर आप इनपुट पे साइनसॉइडल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म कैसी होती है? बताइए। लाइक दिस। एग्री? बताइए, बोलिए। हेलो। इस तरह से होती है। यस सर। यस। तो आउट, और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कहूं कि इसका गेन 1 है, यानी कोई वोल्टेज गेन नहीं हो रहा, तो ये तकरीबन यही वाली वेव फॉर्म रहेगी। मगर चूंकि माइनस साइन आ गया तो आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा? वो बिल्कुल इसका 180 डिग्री रिवर्सल हो जाएगा। लाइक दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, अब अगला सवाल। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ही अगर मैं पूछूं इसका वोल्टेज गेन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जी बच्चों, कोई बता सकता है इसका वोल्टेज गेन कितना है? जी, आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ। हेलो। भाई, सवाल सुन लिया? जी बच्चों, क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने? इन्फिनिटी। सॉरी? इन्फिनिटी। नहीं भाई, क्या हो गया वरीशा? आउट एवी क्या होता है? वी आउट अपॉन वी आई नहीं होता? आप बताएं। होता है या नहीं होता? अरे हाँ ना तो करो यार। आउटपुट वोल्टेज इसके बराबर था ना? जी सर, जी सर। इसके बराबर होता है, तो एवी वी आउट अपॉन वी आई होता है। वोल्टेज गेन है ना, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यस और नो? यहां तक तो बताएं। यस। ये यस। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें वी आई को, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या होता है, माइनस आर एफ अपॉन आर आई, यानी आर वन। ये होगा इसका वोल्टेज गेन। क्या ख्याल है? सही है सर, सही। तो इन्फिनिटी जो था, वो वो ओपन लूप गेन था। वहां पे लिखा हुआ भी था ओपन लूप। ये ओपन लूप थोड़ी है, तो क्लोज लूप हो गई ना। ये तो फीडबैक लग गया। तो ओपन जी लूप जी गेन जो सर, है, सर। ओपन लूप गेन जो है वो इन्फिनिटी था, ओपन लूप गेन। इसलिए वो मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल 10 लाख है। अगर 10 लाख कितना होता है ये? 10 लाख है। तो ये तो हमारा सिवाय एक क्लिपिंग करने के और कोई भी काम नहीं करेगा, तो कंपैरेटर में यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया है, मैं उसको ट्वाइस करना चाहता हूँ 4 वोल्ट, या ट्राइस करना चाहता हूँ 6 वोल्ट, तो ये इस्तेमाल ही नहीं हो सकता ओपन लूप में, क्योंकि इसका तो गेन इतना बड़ा है। लेकिन अगर मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल करूंगा तो गेन ये आ गया। अब आप खुद सोचें, अगर मुझे ये बनाना है 2 टाइम्स, तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, R1 की वैल्यू रख दो फॉर एग्जाम्पल 1K, और RF की वैल्यू रख दो 2K, तो बन गया। और अगर मैं 4 टाइम्स बनाना चाहता हूँ तो RF की वैल्यू को 4 किलो ओम इस्तेमाल कर लूंगा। 6 टाइम्स बनाना चाहता हूँ तो इसके वैल्यू को 6। तो ये दोनों कंपोनेंट कौन से हैं? पैसिव कंपोनेंट्स। तो पैसिव कंपोनेंट्स की हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल है। तो ये तो हमारे लिए बहुत, जिंदगी हमारी आसान हो गई। तो एम्पलीफायर हमारा बड़ा मजे का हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये चीज क्या है हमारी? एवी, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन इस फॉर्मूले से सेट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे आपसे पूछूं कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या है, तो अब यहाँ पे तो आप जवाब दे सकते हैं ना, इसका वोल्टेज गेन क्या है? बताइए। 1 + RF/R1। बिल्कुल सही। तो 1 + RF/R1। और ये इन नॉन इन्वर्टिंग है, तो इसका जो इनपुट होगा वो आउटपुट सेम फेज में होगा। तो अब आप इसमें भी RF और R1 की वैल्यूज को सेट करके आप इजीली कोई भी वोल्टेज गेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट एम्पलीफायर आपके पास बनता है। जिस भी वैल्यू का आपने एम्पलीफायर आपको रिक्वायर्ड है, आप इन दोनों की सूरत पे बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चलूं? यस सर। ओके। यस सर। ये क्वेश्चन है जी, कैसे होगा बताइए? आउटपुट वोल्टेज निकालना है। चलें, पहले तो ये बताएं कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला क्या था? मैं लिख देता हूं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला है, वी आउट बराबर है -RF/R1 इंटू वी आई। ओके। और दूसरे बच्चों, मोहित मोहित, बेटा आपका माइक खुला हुआ है। वी आउट बराबर है 1 + RF/R1 इंटू वी आई। ये फॉर्मूला है। ऊपर वाला किसका है? लिख देता हूं, इन्वर्टिंग। और नीचे वाला किसका है? बताएं। नॉन इन्वर्टिंग। सही है? बोले बच्चों, बोले जल्दी से। यस सर। अब आप मुझे बताइए कि मैं इसमें
इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो पहले पहचानिए कौन सा एम्पलीफायर है, बताइए बच्चों। सर इन्वर्टिंग। Non-inverting. आ, जी, ये मुझे आवाज सही नहीं आई, जरा दोबारा बताइएगा, क्या बताया आपने। सर इन्वर्टिंग है। जुबैर बता रहे हैं, जुबैर, जुबैर क्या बता रहे हैं, इन्वर्टिंग। यस सर। अच्छा जुबैर, कैसे पहचाना आपने। क्योंकि सर प्लस के साथ जो है हमारे पास ग्राउंडिंग लगी हुई है, तो जिसके साथ ग्राउंडिंग हो हमारे पास उसका एम्पलीफायर होता है। तो ये हमारे पास प्लस के साथ ग्राउंडिंग है, तो हमारे पास ये इन्वर्टिंग हो गया। बेटा पहली बात ये कि अगर आप कहेंगे जिसके साथ होता है उसका एम्पलीफायर होता है, तो प्लस के प्लस तो नॉन इन्वर्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, माइनस इन्वर्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, सर इन्वर्टिंग। सर उसका ऑपोजिट। और प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन इन्वर्टिंग। जी आप बताएं क्या कह रहे हैं आप, बोले बोले। सर हम उसके ऑपोजिट में ग्राउंडिंग लगाते हैं, तो ये इन्वर्टिंग होगा, मतलब कि अच्छा नॉन अच्छा। इन्वर्टिंग पे हमारे पास ग्राउंडिंग तो लगा हुआ है। मेरे 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 बेटे एक बात बताओ, ये प्लस पर ग्राउंड लगा हुआ कहाँ है, यहाँ क्या 0 वोल्ट आ रहा है। जी जुबैर बताइए आप, क्या आपको प्लस पे ग्राउंड दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो 4 वोल्ट दिख रहा है, बोले जुबैर। सर बट 4 वॉट के बाद नीचे ग्राउंड लगा तो हुआ है। यार वो तो जाहिर है ग्राउंड लगा हुआ ही होगा। वो तो ग्राउंड के बगैर कोई सर्किट होता है, ऐसे तो फिर यहाँ पर भी ग्राउंड आ रहा है क्योंकि 6 वोल्ट के बाद ग्राउंड लगा हुआ है, उसके बाद लगा होना तो नहीं है ना। ऐसे तो हर चीज के बाद ही ग्राउंड होता है, तो फिर तो सबके पास ग्राउंड आ गया। फिर ये आपने कैसे रूल बना लिया। जो अभी हमने देखा था इन्वर्टिंग के, आपने कहा ना, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे चलता हूँ ये। यहाँ बताइए क्या प्लस पर ग्राउंड डायरेक्टली लगा हुआ है या किसी चीज के बाद लगा हुआ है। जी, क्या नाम है आपको जुबैर, बताइए। सर V2 बीच में लिखा हुआ है और फिर लगा हुआ है नीचे। बेटा V2 लिखा हुआ है, लिखने को तो मैं यहाँ पर जुबैर भी लिख सकता हूँ, लिखा होने को क्या है, सर्किट सर्किट में कोई चीज आप मुझे एक बात बताएं, लिखे हुए V2 को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, हैं। अगर आप ब्रेडबोर्ड पर सर्किट बनाते हैं और ब्रेडबोर्ड के ऊपर कोई टैगिंग कर देते हैं, तो वो टैगिंग जो है वो सर्किट बन जाता है क्या, बताइए। नहीं सर, वो तो चेंज कर सकता है। तो बेटा ये तो V2 है ना, V2 की वैल्यू इस वक्त क्या है, 0 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड लगा हुआ है। तो लिखा होने में क्या मतलब है, लगा हुआ क्या है प्लस से, ये बताएं मुझे। प्लस नोट पे क्या चीज मौजूद है, बोले जुबैर। सर प्लस नोट पे सामने जीरो डायग्राम है ना। वॉट है। आप ग्राउंड बोले ना, प्लस पर क्या लगा हुआ है, ग्राउंड लगा हुआ है, एग्री। यस सर। क्या आपके इस सवाल में जो अभी आप मैंने आपसे पूछा है, क्या इधर भी प्लस पर ग्राउंड लगा हुआ है। यस सर। अबे भाई। अब सर क्या फोर हो वॉट के नीचे ग्राउंड लगा तो वो है। यार, 4। ओ भाई, प्लस पे ग्राउंड है या नहीं, ये सवाल है मेरा। मैंने ये नहीं पूछा कि सर्किट में ग्राउंड मौजूद है या नहीं। नहीं सर, आप प्लस पे डायरेक्ट नहीं लगा हुआ। डायरेक्ट का क्या मतलब, बस प्लस पे नहीं लगा, वही जवाब होता है। प्लस पे ग्राउंड है या नहीं, यस ठीक और है नो। सर। प्लस पे ग्राउंड है या नहीं। नहीं सर। नहीं है, तो आपने तो रूल ये बनाया था ना कि जिस पे ग्राउंड होगा उसका उल्टा वाला इन्वर्टिंग होगा, ये नहीं उसका उल्टा वाला होगा, तो यहाँ तो उस पे ग्राउंड ही नहीं, पहली बात। ये चीज समझ में आई। यस सर। लेकिन आपकी डेफिनेशन भी गलत है, मैंने ये बात बताई ही नहीं है कि प्लस पर मैंने क्या कहा था, इनपुट वोल्टेज जहां दिया जाएगा वो फैसला करेगा कि इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग, ये एक मैंने कहा था। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन इतनी देर से जो हम डिस्कस करें, वो हम गलत चीज पर डिस्कस करें, लेकिन चूंकि आपने उसमें भी एक डेफिनेशन गलत में भी आपने उसको भी गलत पहचान लिया था, इसलिए मैंने उसको इतनी लंबी डिस्कशन की। तो हमारा रूल क्या है जुबैर और बाकी बच्चे भी वो गौर से सुने कि हमारा इनपुट वोल्टेज किस टर्मिनल पे जा रहा है। तो अगर मैं यहां गौर करूं तो मेरा इनपुट वोल्टेज किस टर्मिनल पे जा रहा है, माइनस पर, यस और नो। यस Yes, सर। sir. ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको मूव करते हुए, मैं जो कर्सर मूव कर रहा हूं ये नजर आ रहा है। Yes, यस sir. यस Yes, सर। sir. तो ये इनपुट वोल्टेज कहाँ जा रहा है, माइनस पर, प्लस पे तो नहीं जा रहा ना, Negative पे. प्लस पे तो नहीं जा रहा ना, एग्री। No, sir. Yes, sir. तो यस सर। इनपुट वोल्टेज अगर माइनस पे जा रहा है तो इसका मतलब है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये पहचान रखिएगा वरना आप पेपर गलत कर लेंगे। ठीक है। अब नॉन इन्वर्टिंग क्या होगा कि प्लस पर जाए इनपुट और यहां ना जाए। आइए देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग डायग्राम।
यही तो अभी हमने कल डेरिवेशन और आज डेरिवेशन जो की है वो यही है। ये देखें, बताएं इनपुट वोल्टेज कहाँ जा रहा है, प्लस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, यस सर। और माइनस पे नहीं Yes, जा sir. रहा, और जब नहीं जा रहा तो फिर ग्राउंड लग गया। ठीक। तो इन्वर्टिंग की पहचान क्या है कि इनपुट वोल्टेज माइनस पे जा रहा हो, नॉन इन्वर्टिंग की पहचान क्या है, इनपुट वोल्टेज प्लस पे जा रहा हो। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस न्यूमेरिकल में हमारे पास ये इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, किसने जवाब दिया है भाई? जल्दी से बताइए। सर मैंने। नहीं, मैं याहिया। याहिया। हाँ ठीक है याहिया, ये नॉन इन्वर्टिंग का फैसला कैसे किया आपने याहिया बेटा? देखो आपके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए डिस्कस करूँ, सबको समझ में आएगा। आप डिस्कस कर मेरे साथ, आपने कैसे फैसला लिया? सर में नेगेटिव पे भी एक वोल्टेज जा रही है और पॉजिटिव में भी वोल्टेज जा रही है। जी। तो आपने मैंने ऐसे कैसे check फैसला किया। लिया कि ये नॉन इन्वर्टिंग है? तो इसमें हम इन्वर्टिंग भी ले सकते हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग भी ले सकते अरे हैं, ऐसा पॉसिबल है? वो तो ठीक है, लेकिन आपने तो नॉन इन्वर्टिंग लिया ना। आपने नॉन इन्वर्टिंग कैसे लिया, या गलती हो गई, ये हाँ, कहना चाह रहे क्योंकि हैं? 4 वोल्ट डायरेक्ट लगा है साथ। आपकी नहीं, बात नहीं समझ में आई, क्या कह रहे हैं? मतलब 4 वोल्ट डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, तभी नॉन इन्वर्टिंग। और 6 वोल्ट जो है वो 4 के से गुजर रहा है, यही यही आपने कहा ना? यही सोचा यस। ना, या अच्छा अब जरा वापस चलते हैं, जरा देखते हैं जी सर। इन्वर्टिंग की डायग्राम कैसी थी। ये देखिए, ये इसमें तो इन्वर्टिंग डायग्राम R1 से ही गुजर के जा रहा है, या ये जरा देखिएगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा? जी सर, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये कि इन्वर्टिंग में तो आर से गुजर के ही जाता है, तो वो तो आप फिर कैसे उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग को? इसमें इन्वर्टिंग में जो इनपुट है वो आर से गुजर के जा रहा है, और नॉन इन्वर्टिंग में जो इनपुट है वो डायरेक्टली जा रहा है, क्योंकि सर्किट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है ना? तो इसमें आप मुझे बताएं, आपने नॉन इन्वर्टिंग को जो प्रेफरेंस दी है उसकी कोई बुनियाद है या गलती हुई? जी आइए जवाब दीजिए। सर गलती हुई। बिल्कुल ठीक। हाँ। तो अब आप या कोई भी बच्चा जवाब दे कि मैं इसको क्या लूं, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, और मैं रीजन भी पूछूंगा ना उसकी। जी बेटा। सर दोनों। यानी आपको एक नहीं ले सकते, ऐसे ही है? यस सर, क्योंकि सर तो प्लस के ऊपर देखेंगे तो तो हमारे पास नॉन तो इन्वर्टिंग, उसके ऊपर अरे इन्वर्टिंग। भाई, अरे भाई, सही है सही है, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप दोनों लेंगे तो मैं फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करूंगा आउटपुट वोल्टेज का? अच्छा, क्या आउटपुट वोल्टेज डिफरेंट आ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं आएंगे ना, आउटपुट वोल्टेज तो एक ही सर वाली होगी। जी बेच इन्वर्टिंग ले लें। क्यों, आपको इन्वर्टिंग पसंद है? नहीं, क्योंकि फीडबैक रजिस्टर लगा हुआ है। अरे यार वरीशा, फीडबैक तो दोनों में लगा हुआ है ना। ये नॉन इन्वर्टिंग में फीडबैक नहीं है क्या, आप बताओ। जी। अब वरीशा डिस्कस करना मुझसे, बताओ फीडबैक है या नहीं, यस और नो? जी सही है। राइट। तो फिर इसको नॉन इन्वर्टिंग क्यों नहीं लेंगे, इन्वर्टिंग क्यों लेंगे? फीडबैक तो दोनों में है। यहाँ तो ये दोनों बराबर है ना फीडबैक के मामले में। फीडबैक तो एक अलग चीज है, फीडबैक तो हर सही जगह होगा, सर। क्लोज लूप पे फीडबैक होता है। तो अब बताएं मैं कैसे फैसला करूं, क्या हम यहाँ पे स्टक हो गए या अभी है कोई वे आउट है हमारे पास, या हम स्टक हो गए? जी। जी जुबैर क्या कहते हैं? सर हम एट अ टाइम कोई एक इनपुट को कंसिडर करें। तो ऐसे मुझे कौन करने देगा, बताइए जी भूमिका, कौन करने सुपर देगा? पोजिशन। वेरी गुड आंसर, ये किसने जवाब दिया, नाम बताओ भाई, नाम बताओ। अभी क्या आंसर देके भाग गए? तौफीक तौफीक अहमद। जी तौफीक। अब यहाँ जो मैंने आपको इतनी देर लगाई आके, तो ये मैंने आपको बताया था क्लास में, अब ये हमारी बहुत बड़ी बैड लक है कि यार हमारी फिजिकल क्लास नहीं हो रही, ऑनलाइन हो रही है, जिसमें एफिशिएंसी हमारी 50% हो चुकी है। मैंने क्लास में आपको ये बात कही थी कि मैं सुपर पोजिशन की एप्लीकेशन इसी कोर्स में आपको बताऊंगा, कि जहां पर जाके आप फंस जाएंगे, आप सुपर पोजिशन के बगैर सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो तौफीक अहमद ने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे बताइए, अगर सुपर पोजिशन मैं यहाँ ना लगाऊं तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, बताइए मुझे आप। ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब कॉमन सेंस की बात है ना, या तो मैं इसको इन्वर्टिंग के तौर पे यूज करूंगा या नॉन इन्वर्टिंग, लेकिन ये तो दोनों है। इन्वर्टिंग भी पूरी तरह से नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग भी पूरी तरह से नहीं है, तो यहां मैं स्टक कर गया कि नहीं कर गया, यस और नो? यस सर। अब अगर मैं यहां पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का सहारा लूं, जो मैंने कहा था कि आपको बहुत सारी जगह ऐसे आएंगे कि इसके बगैर आप काम ही नहीं कर सकते, तो अगर मैं यहां सुपर पोजिशन का सहारा लूं तो मैं एक वक्त में अगर 6 वोल्ट को ऑन करता हूं तो 4 वोल्ट क्या हो जाएगी, आप बताएं?
किल कर देंगे हम 4 वोल्ट को। अगर 6 वोल्ट हम ऑन करेंगे तो 4 वोल्ट हमारी क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो इसको हम किल कैसे करेंगे, हमने ये शॉर्ट कर दिया, यस और नो। Yes, sir. तो ये हमारी क्या हो गई 0 वोल्ट, यस और नो बोलते आओ। Yes, sir. तो Yes, बच्चे sir. बच्चे यहां पर अगर 0 वोल्ट आ जाए और ये 6 वोल्ट हो तो क्या परफेक्टली इन्वर्टिंग बन गया, यस और नो। अब बना परफेक्टिंग के नहीं। Yes, sir. तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मगर एक फर्क आएगा, वी नॉट को 1 कर दूंगा। सही कह रहा हूं ना। तो वी नॉट 1 कैसे निकलेगा, -10K अपॉन 4K इंटू 6। तो वी नॉट 1 जरा निकालो, कितना आएगा ये, ए से के गया 2 3 2 5 -15 वोल्ट। सही है। Yes, sir. इसी तरीके से मैं सुपरपोजिशन में अब इसको रब कर रहा हूं और अब हम किल करेंगे 6 वोल्ट को। तो इसको मैंने किल कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, ये 0 वोल्ट हो गया। और इसका V1 के बजाय क्या हो गया, V2 हो गया। अब V2 निकालते हैं हम, ठीक है। तो V2 को अगर मैं यहां निकाल लूं, V2 नहीं नहीं V02 सॉरी, तो क्या आएगा 1 + 10K अपॉन 4K इंटू 4। तो K से K कटा, 2 5 10, 2 2 4। तो एलसीएम 2 आया और ऊपर 7 आया है ना। सही है, बोलते नहीं यार। जी वन जी सर। 2 कितना आ गया, 14 वोल्ट आ गया। तो वी जी सर। नॉट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, -15 + 14 -1 वोल्ट आ गया रिजल्ट। यस सर। आइए आंसर चेक करते हैं। ये रहा हमारा रिजल्ट, वी नॉट इक्वल टू -1 वोल्ट। तो आप खुद बताइए कितना सिंपल हो गया ये बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। और आप याद करिए मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ थ्योरम, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सर्किट। अगर सर्किट पे कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको क्या करें, तो उसको सिंपल बना लिया हमने। और यहां पर ये परफेक्ट एग्जांपल है कि हम यहाँ फंस गए थे, हमें समझ में नहीं आया था कि हम इसको इन्वर्टिंग करें नॉन इन्वर्टिंग करें, हम सॉल्व कैसे करें, या फिर इसके लिए नई डेरिवेशन करें। क्योंकि इन्वर्टिंग के लिए हम डेरिवेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, नॉन इन्वर्टिंग के लिए हम कर चुके हैं। अब इसके लिए फिर नए सिरे से डेरिवेशन करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा ये भी डेरिवेशन करके। लेकिन मैंने कहा अगर मैं सुपरपोजिशन लगा देता हूं तो प्रीवियस डेरिवेशन ही एनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी बच्चों। क्लियर है सर। No, sir. और आप कर दूं उसको, यस सर। ओके। तो ये क्वेश्चन हमने किया और यस सर। अच्छा ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा जरा, समिंग एम्पलीफायर। अब देखिए हम इसके ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका पहला ऑपरेशन जैसा हमने कहा था कैलकुलेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं। और भी ये बहुत सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। सबसे बेसिक तो इसकी एम्पलीफिकेशन ही है जो अभी हमने देखी है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में। लेकिन एक हमारा ऑपरेशन सम का भी है। तो हेडिंग दीजिए समिंग एम्पलीफायर और पढ़िए क्या कहता है। A summing amplifier is an op-amp circuit that combines several inputs and produce an output that is the weighted sum of the input। यानी वो कह रहा है कि ये एम्पलीफायर ऑप-एम्प बेस्ड होगा। आप ऑप-एम्प सर्किट से इसको बना सकते हैं, बहुत सारे इनपुट हम लेंगे और आउटपुट जो होगा वो इन सबका सम होगा, मगर सम अकेला नहीं होगा, वेटेड सम होगा। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों कि वेटेड सम से क्या मुराद है, पहले ये समझ लें कि इस ये क्या मतलब होता है। कोई कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड सम। जी, जल्दी से बताइए। तो मतलब हर एक सम का अपना अपना एक रेशो होगा, एक वेटेज होगी जिससे हमारे मार्क्स के साथ होता है, जरा समथिंग लाइक दिस। नहीं, हाँ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें, समझ में नहीं आई बात, रियल लाइफ में क्या मतलब। लाइक जिस तरह हमारे मार्क्स का सिस्टम है कि उसमें हमारे मार्क्स भले 20 हो लेकिन उसकी वेटेज कम होती है, तो उस हिसाब से। अ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ हम सम के तौर पे वेट का क्या मतलब, चलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्शन की बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, आप एक वोट देंगे, एक मैं वोट दूंगा, ठीक है। मेरा वोट कितना काउंट होगा और आपका वोट कितना काउंट होगा, बताएं। या आपने वोट दिया और मैंने सर वोट एक दिया, एक ही। एक एक ही होगा। मतलब मैंने वोट दिया तो वो 1 काउंट होगा और आपने वोट दिया वो भी 1 काउंट होगा। इसको कहते हैं नॉन वेटेड जी। सम। ये नॉन वेटेड सम कहलाता है, इसमें कोई वेट नहीं है, या यूं कह लीजिए इक्वल वेट है।
क्या ख्याल है आपका? सबका इक्वल वेट है। अगर इक्वल वेट है तो इसका मतलब वो नॉन वेट ही हुआ, क्योंकि जब इक्वल है तो फिर वेट यस। का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लेकिन अगर हम कोई ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाएं जिसमें वो कहें कि नहीं यार देखो, स्टूडेंट का वेट टीचर के वेट से कम है। मिसाल के तौर पे अगर 5 स्टूडेंट वेट देंगे, सॉरी 5 स्टूडेंट वोट करेंगे, वो एक टीचर के एक वोट के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं वेटेड सम। तो मेरे वोट का वेट 5 टाइम्स हो गया। मिसाल दे रहा हूं, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ये बहुत सारी जगहों पे रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे ध्यान में, लेकिन अभी पेन नहीं देता। तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी कि वेटेड सम इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पर। ये तो मैं खैर रियल लाइफ की बात करूं, लेकिन जो हमारा टेक्निकल जगह है वहां तो वेटेड सम बहुत इस्तेमाल होता है। चलें एक और एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इन है, और आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कोई चीज प्रिडिक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर मैं मल्टीपल मॉडल इस्तेमाल करता हूँ और मैं उन सब का सम करता हूँ एंड में, तो मिसाल के तौर पे कि एक काम होना है या नहीं, तो मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल 9 या कह लेता हूँ 3 मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 3 मॉडल में से 2 मॉडल कहते हैं हाँ होगा और एक मॉडल कहता है नहीं होगा, तो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम यस को प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो तीनों मॉडल्स में से जो तीसरा मॉडल हो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो और ये चीज हमें पता हो। तो जबकि जो वो 2 मॉडल हैं जो यस कह रहे हैं वो इतने ज्यादा एक्यूरेट ना हो। तो यहां पर 2 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर मॉडल तकरीबन बराबर है तो हम वहां नॉन वेटेड उनको कहेंगे, सिंपल वोटिंग कराएंगे, और जो मेजोरिटी मेजोरिटी विंस, मतलब सिंपल। लेकिन अगर हम जानते हो कि नहीं 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 यार, ये मॉडल जो है काफी एक्यूरेट है, बाकी मॉडल जरा हल्के हैं, तो जो एक्यूरेट होगा ऑब्वियसली मुझे उसका वेट ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसको हम यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे वेटेड सम का आइडिया। तो ये सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये मुझे पता है। सबसे पहले वेटेड सम क्या होता है, ये चीज क्लियर है? मतलब कुछ हद तक तो क्लियर है ना? जी जल्दी से बताइए। यस देखिए मैंने इतनी सर डिटेल डिटेल में आपको क्यों बताया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था तो मैंने सब समझ लिया था टॉपिक, सम भी कर लिया था, लेकिन ये वेटेड सम मुझे क्लियर सच्ची बात है नहीं हुआ था। मतलब मैं परेशान रहता था कि मतलब ये क्या है, रियल लाइफ से मैं इसको लिंक नहीं कर पाता था, तो मैं परेशान होता था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले। तो आइए जरा इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, आप जल्दी से सर्किट डायग्राम देखकर मुझे बताइए कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग? जी, इन्वर्ट। ये बिल्कुल सही जवाब दिया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि इनपुट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे माइनस पे जा रहे हैं, प्लस पर कोई इनपुट नहीं है, प्लस पर ग्राउंड है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए कि समिंग एम्पलीफायर इज एन एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें से एक समिंग एम्पलीफायर है। इसको नोट कर लें आप लोग, ये पूछी जाएगी बात। समिंग एम्पलीफायर क्या है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एप्लीकेशन। ठीक है। अब बच्चों मैं इसमें किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। यहां पर अगर मैं थ्योरम सुपरपोजिशन नहीं लगाऊंगा तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए कितनी एप्लीकेशन आ गई सुपरपोजिशन की। तो जल्दी से अगर मैं सुपरपोजिशन लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, V1 को ऑन कर रहा हूं, ठीक है। V1 को मैं क्या कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं। इस V2 को मैं जीरो कर रहा हूं, तो जीरो के बाद ये कहां चला जाएगा, ग्राउंड पे। ये भी जीरो के बाद कहां चला जाएगा, ग्राउंड पे। बोले क्लियर यहां तक बात, जल्दी से बताओ, बोलो यार। यस यस सर। सर। अब ये 0 वोल्ट है और हम जानते हैं आइडियल में ये जगह भी 0 वोल्ट होगी, तो बच्चों यहां पर 0 वोल्ट, यहां पर भी 0 वोल्ट, और यहां पर भी 0 वोल्ट, और इसके इधर भी 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट है। तो R2 और R3 तो चल ही नहीं रहे, ये तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, ग्राउंड है। मगर ये चल रहा है सिर्फ एक। तो हमने V01 निकाल लिया। V01 हमारा क्या आया बताओ, -RF/R1 × V1। सही, पहली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जब मैं दूसरा ऑन करूंगा तो पहले को ग्राउंड कर दूंगा, तो V02 क्या आना चाहिए बताएं, -RF/R2 × V2। बोलो यार, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह V03 क्या आना चाहिए, तीसरे को जब ऑन करूंगा और बाकी दो को ऑफ करूंगा, ये क्या आएगा, -RF/R3 × V3, इक्वेशन नंबर 3। जब ये सारे आ जाएंगे मेरे पास तीनों के तीनों, तो मैं इनका सम कर दूंगा, और सम में मैं अगर गौर करूं तो क्या करना चाहिए मुझे, मेरे पास क्या आ रहा है बताएं, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं, तो RF/R1 V1 प्लस RF/R2 × V2 प्लस RF/R
R3 इंटू V3। जी, क्या ये क्वेश्चन बनेगी? सब बताएं जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताइए। यस सर। जी सर, बनेगा। यस सर। ओके, तो अगर हमारे पास ये चीज बनेगी तो आप मुझे बताइए क्या आउटपुट वोल्टेज V1 V2 V3 का सम है कि नहीं। मगर साथ में ये जो फैक्टर आ रहा है RF/R1 या RF/R2 या RF/R3, ये इसका क्या है? वेट है। ये इसका क्या है बताइए? ये इसका वेट है। तो ये हमारा क्या बन गया? वेटेड सम। तो मैं जरा इसकी वो लगाता हूं ये डेरिवेशन। जी, जरा चेक करिए क्या यही आ रहा है जो अभी हमने ड्राइव किया। इसको मैं रब कर देता हूँ सारी। देखिए, यस सर। ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए, और नहीं तो ये देखिए इसका न्यूमेरिकल है, ये हमें सॉल्व करना है। क्या निकालना है? V0। तो V0 तो हम बड़े आराम से निकालेंगे। आई थिंक मैं होमवर्क दे सकता हूँ आपको। V0 का फॉर्मूला तो अभी हमने ड्राइव कर लिया ना। क्या आ रहा है बताओ? आप कहोगे सर 10K/5K, इसको ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इंटू 2। और दूसरा क्या आएगा? 10K/2.5K इंटू 1। क्या करें? सही है आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला? बताएं। यस सर। और I0 कैसे निकलेगा? ये वाला करंट, मैंने कहा भाई ये वाला तो KCL यहाँ लगा लेता हूँ, KCL। तो KCL लगाने के लिए हमें एक करंट ये चाहिए, इसका नाम रख देते हैं I1, और एक करंट ये चाहिए, इसका नाम रख देते हैं I2। I2 तो बहुत आराम से निकल आएगा। I2 कैसे निकलेगा? V0/2K। V0 आपने यहाँ से निकाल लिया, और टाइम कम रह गया इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। V0/2K करूंगा मैं, I2 आ जाएगा। और I1 कैसे आएगा बच्चों बताओ? I1 कहाँ से जा रहे हैं हम? V0 से। कहाँ को जा रहे हैं? इस नोड पर। और ये नोड क्या है? ये 0 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी 0 वोल्ट है, तो ये ग्राउंड। डिवाइड बाय 10K। तो आप I2 और I1 दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। तो KCL जब लगाऊंगा तो क्या बराबर होता है? आने वाला बराबर है जाने वाला। आने वाला कौन है? I0। और जाने वाले कौन है? I1 और I2। दैट्स इट। तो I1 आपने यहां से निकाल लिया, I2 आपने यहां से निकाल लिया, V0 आपने यहां से निकाल लिया, यहां रखेंगे I0। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। जल्दी से पूछें, कोई सवाल है या क्लियर है बात? ये इसका रिजल्ट है बच्चों। जल्दी से बताओ, 1 मिनट रह गया है, टाइम खत्म हो रहा है। क्लियर है? क्विकली। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यस सर। ये हमारा एग्जांपल है भाई, ये होमवर्क आपका। डिफरेंस एम्पलीफायर फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये न्यूमेरिकल आपने करना है, और नेक्स्ट क्लास मैंने एक्स्ट्रा रखनी है आपकी, वो मैं आपको बता दूंगा। शायद मैं सैटरडे को रख लूँ नेक्स्ट क्लास, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास ये यहां तक आपने करके लेकर आना है, यानी यहां तक आपने कंप्लीट करना है काम। ठीक है बच्चों? यस यस सर। सर। ओके, फिर इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास में मुलाकात होती है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके।